आज हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है किसी भी एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो नेस्टिंग ऑफ लूप कहा जाता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक लूप एग्जीक्यूट किया है i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट समझ लो, ये कैसे वर्क करता है, फिर हम लोग इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक और लूप मैंने यूज किया है, j इक्वल 0, j लेस देन इक्वल 3 एंड j प्लस प्लस। ये ठीक है, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो फॉर लूप है वो किसके अंडर है, ये i वाले लूप के अंदर है। अब इस i का जो ब्लॉक है यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब आप ये समझो, देखो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब j वाला लूप एग्जीक्यूट होगा। और ये इसके बाहर मान लो सपोज करो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब i एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मींस ये वाला जो स्टेटमेंट है ये i के ऊपर डिपेंड करता है और ये वाला जो स्टेटमेंट है j के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये आप ध्यान रखिए कि j लूप भी i के अंडर है, तो ये j लूप का भी एग्जीक्यूशन होगा वो i के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब इसको मैं एक यहाँ पे मैसेज राइट करके आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक मैसेज राइट किया है, सपोज कीजिए h एक वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है, एक कैरेक्टर मैंने यूज किया है, और यहाँ मैंने एक और मैसेज प्रिंट कर देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर स्टार प्रिंट किया है, राइट। अब देखिए यहाँ एक और स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर प्रिंट है, ये बताना किस लिए यूज होता है, स्लैश एन किस लिए यूज करते हैं, न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। देखो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है नेस्टेड लूप का। अब इसको सबसे पहले हम लोग कंपाइल करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, राइट। तो देखिए जैसा मैंने अभी बताया कि ये वाला स्टेटमेंट i के अंदर है, ये भी स्टेटमेंट i के अंदर है, बट ये जो फॉर j वाला लूप है वो किसके अंदर है, i के अंदर है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसको आप कंपाइल करो। देखो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0, कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा। जो फॉर का कॉन्सेप्ट आपको वही रखना है जो हम लोगों ने यूज किया है पिछले क्लास में, जो फॉर लूप कंपाइल किया था उसका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0 होगा, कंडीशन ट्रू होगा, तो ये इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार। स्टार का मतलब है कि ये स्टार यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ये देखो मैं आउटपुट को मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ये देखिए। अब देखिए जे लूप 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा। बताइए यहाँ पर कोई बता सकता है क्या एग्जीक्यूट होगा, 0 होगा, उसके बाद फिर h को प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर प्लस प्लस होगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या होगा, h प्रिंट करेगा। ये देखो h प्रिंट करेगा, अगेन कंडीशन ट्रू होगा, यानी j होगा 0 1 2 3 तक एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ कंडीशन 3 दिया हुआ है, 3 के बाद जैसे ये 4 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो j वाला लूप है वो कितना बार एग्जीक्यूट हुआ, 0 1 2 3, यानी टोटल 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो कितना टाइम एग्जीक्यूट होगा, 4 टाइम। ये देखो h 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। अब हमारा कंट्रोल इस लूप से बाहर आएगा, देखिए j लूप से बाहर आएगा, फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्लैश n, यानी ये न्यू लाइन आपने प्रिंट किया है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, न्यू लाइन का मतलब कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एक ही लाइन में ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये इनपुट किया, n का मतलब है न्यू लाइन में कर्सर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए फर्स्ट टाइम ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। अब ये कंप्लीट होने के बाद देखिए फिर से i वाला लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, अगेन यहाँ आउटर लूप के पास कर्सर जाएगा। अब देखो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या था, 0, अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो इस वजह से ये प्लस प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, i की वैल्यू अब क्या होगा, i की वैल्यू 1 होगा। ये देखो अब जब ये 1 होगा तो फिर से ये सारा स्टेटमेंट रिपीट होगा जो अभी हम लोगों ने रिपीट किया था। फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा, देखो क्या है, ये स्टार है, फिर अगेन यहाँ पर स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, फिर j लूप चलेगा, देखो j क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है, 0 1 2 3 टाइम। ये प्रोसीजर आपको पता है कैसे एग्जीक्यूट होता है, जिनको नहीं पता है आप प्रीवियस क्लास के नोट से एक बार आप देख सकते हो। 0 1 2 3, फिर से 0 1 2 3, 4 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। 4 टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद क्या प्रिंट करेगा, h h h h। ये देखिए इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब फिर हमारा कंट्रोल इससे बाहर आएगा, क्या होगा, printf n, n का मतलब कर्सर देखिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में यहाँ ट्रांसफर कर देगा कर्सर को।
ठीक है। अब देखो अभी i की वैल्यू क्या था 1 था, अब अगेन ये रिपीट होगा, ये समझिए आप, फिर से देखो। तो अब बताओ i क्या होगा, i2 होगा, ठीक है। फिर क्या प्रिंट करेगा यहाँ पर स्टार, यस स्टार प्रिंट करेगा। फिर जे लूप देखो, ये इनिशियल पोजीशन से यानी जे 0 से हर बार यहाँ जो भी आपने वैल्यू या वेरिएबल दिया हुआ है उसको इनिशियलाइज करेगा और फिर वो जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन तक एग्जीक्यूट होगा। तो 0 से 3 तक क्या होगा 0 1 2 3, अगेन जे की वैल्यू क्या हो रहा है 0 1 2 एंड 3, यानी 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो 4 टाइम का मतलब ये देखिए 4 टाइम, देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4 टाइम लिख रहा हूँ, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जे की वैल्यू 0 होगा तो एक बार एग्जीक्यूट होगा, अगेन जे प्लस प्लस होगा, 1 होगा तो एक बार एग्जीक्यूट होगा, अगेन प्लस प्लस होगा तो एक बार एग्जीक्यूट होगा, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। ये कंपाइलेशन प्रोसेस हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बाहर आइए, कर्सर कहाँ आएगा, नेक्स्ट लूप नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब यहां से फिर से ये रिपीट करेगा। अब देखना i की वैल्यू क्या था नेक्स्ट टाइम में, इससे प्रीवियस टाइम क्या था 2 है, तो अब i प्लस प्लस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बताइए कंडीशन ट्रू है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो क्या होगा ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। अब ये आउटर लूप फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है अब इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ये देखिए ये स्टेटमेंट, ये वाला मैसेज आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा यदि आप इस प्रोग्राम को अभी रन करोगे। कंप्लीट आप मेन के अंदर इसको राइट करना मैंने बताया हुआ है, राइट कीजिए, कंपाइल करोगे तो ये वाला आउटपुट अब अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपको ये समझना है कि इसका कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से वर्क करता है ये। अब एक चीज यहाँ देख लो, हम लोग ये आप समझ सकते हो i की वैल्यू 0 है, 0 to 2, तो डायरेक्टली आप इसको 0 to 2 मीन्स 0 1 2 0 1 2 ये 3 टाइम चलेगा जहां तक कंडीशन मैच हो रहा है। इस तरह से भी आप रफली आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसको समझने के लिए कि जो आउटर लूप होता है, देखिए यहां पर ये रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है, आप समझ रहे हो। इसको आप रो कॉलम फॉर्मेट में इसको आप डिवाइड कर लो इस तरह से। देखिए कंपाइलेशन प्रोसेस तो ये होगा जो मैंने अभी बताया है, बट मैं एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो इस तरह से। ये देखिए रो कॉलम में डिवाइड कीजिए। अब आप ये देखो कि आउटर लूप कितना बार एग्जीक्यूट हुआ 1 2 3, यानी 0 है, i की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, यानी टोटल कितने टाइम 3 टाइम। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये 3 रोज इसके प्रिंट हुए, रो एंड कॉलम आपको पता होगा, इसको कॉलम कहते हैं, ये सारे कॉलम्स है और ये रो है। तो आप देख लो यहाँ पर जो आउटर लूप है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, और जो इनर लूप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 0 1 2 3, कितने टाइम होंगे 4 टाइम, तो इसका मतलब है 4 कॉलम प्रिंट होगा। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि आउटर लूप रो को रिप्रेजेंट करता है और इनर लूप कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, बट जो इसका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो इस तरह से होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, चलो ठीक है, नोट करना है इसको नोट कर सकते हो। फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस दिया हुआ है तो, ठीक है। चलिए अब देखो यहां सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फॉर्मेट प्रिंट करना है, आपने ऐसा फॉर्मेट किया भी होगा और आप सबको पता भी होगा, आपने लर्न कर रखा होगा लॉजिक ये कैसे प्रिंट होगा। बट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कैसे सोचते हैं एज ए प्रोग्रामर, एज ए स्टूडेंट, इस ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सोचना चाहिए। तो सोचने का तरीका मैं बेसिकली आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आप इसको आप ये समझ लो, इसको कंस्ट्रक्ट कर लो, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में इसको आप डिवाइड कर लीजिए, इस तरह से कर लिया डिवाइड। अब आप यहाँ देखो रो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितने टाइम है ये 5 टाइम 5 रो है इसके। तो अभी मैंने क्या बताया था, जो आउटर लूप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसके लिए क्या करो, आउटर लूप आप सबसे पहले 5 टाइम एग्जीक्यूट करो। देखो i की वैल्यू हमारा हुआ, अच्छा 0 से 1 से आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या एग्जीक्यूट किया है। सपोज मैंने i की वैल्यू 1 लिया, यहाँ पर i लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस, ये आपको समझ में आ रहा है। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाना है, प्लस प्लस i प्लस प्लस का मतलब 1 बाई 1, यानी i की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा प्लस प्लस 2 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा 3 हो जाएगा। इस तरह से वो 5 तक एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही 5 से ज्यादा होगा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने रो नंबर को यहाँ पर रो के अकॉर्डिंग हमने एक लूप चलाया। अब देखो आप एक और लूप चलाइए इसके अंदर फॉर, और यहाँ मैंने यहाँ पर अभी जे आप 1 से स्टार्ट करोगे, पहले फॉर्मेट बना लो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग
कंडीशन यहाँ पे इस तरह से राइट करना है। मैंने यहाँ पे अभी स्पेस एम्प्टी रखा है, मैं यहाँ पे अभी बाद में इसको डिसाइड करूंगा क्या होगा। कैसे सोचते हैं आप लोगों ने लर्न किया होगा तो आप मुझे बता दोगे यहाँ पे क्या है, मुझे पता है, बट अभी इसको सोचना कैसे है ये देखिए आप। तो ये देखो अब इसके अंदर मैंने एक प्रिंट राइट किया है, क्या प्रिंट किया है, स्टार। स्टार आपको प्रिंट करना है, जे वाले लूप के अंदर प्रिंट किया है। इस लूप से जैसे ही बाहर निकलोगे यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है, अभी नेक्स्ट लाइन में कर्सर ले जाना जरूरी है, बताया था अभी, नहीं तो क्या होगा एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। ये देखो ये मैंने फॉर्मेट तो बना लिया है, अब आपको ये समझना है कि अब ये कैसे वर्क करेगा। देखो ये जो आउटर लूप है 1 2 3 4 5, ये आउटर लूप जो सबसे ये जो लूप है बाहर, इसको आउटर लूप कहते हैं, ये इनर लूप है। तो जो आउटर लूप है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, ये क्लियर हो गया। अब जो इनर लूप है ये कॉलम को। तो देखो फर्स्ट वाले सेक्शन को देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुआ है, तो यानी जे वाले लूप को 1 से स्टार्ट करके यदि 1 तक आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाओगे तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, 1 to 1 एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो स्टार एक बार प्रिंट करेगा। बट नेक्स्ट टाइम, यानी जब नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये लूप 2 टाइम होना चाहिए, यानी यहाँ 1 की जगह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ पर 2 की जगह क्या होगा, 3 टाइम होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैंने कोई कांस्टेंट वैल्यू फिक्स कर दिया तो ये हमारा आउटपुट नहीं आ सकता, क्योंकि यदि आपने 1 कर दिया तो हर बार 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 2 कर दिया तो हर बार 2 टाइम होगा। बट ये हर बार चेंज होना चाहिए, यानी जो आउटर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज होना चाहिए, यानी यहाँ पर कोई ना कोई एक वेरिएबल होगा, यानी जो इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हो। ठीक है, तो अब आपको ये आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, यहाँ पे आप कांस्टेंट वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए आसान तरीका है कि आप एक वेरिएबल ले लो यहाँ पर। तो आप सबको पता है कि जैसे मैं यहाँ i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, तो आप यहाँ i पुट कर सकते हो। देखिए पुट करके क्या रिजल्ट आ रहा है, j की वैल्यू क्या होगा, कंपाइल करो आप जैसे है, और यहाँ j की वैल्यू भी 1 है। अब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, i की वैल्यू 2 है, देखो आप, बट j क्या होगा, 1 से 2 तक, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन 2 हो गया। तो आप समझ सकते हो ये फर्स्ट टाइम क्या है, 1 है, एक बार एग्जीक्यूट होगा स्टार, नेक्स्ट टाइम j++ होगा, ये 2 होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो एक और बार स्टार प्रिंट करेगा। उसके बाद अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, अब कर्सर नीचे नेक्स्ट लाइन में आएगा, देखिए इसकी वजह से। ठीक है, यानी j पहले 1 हो गया फिर 2 हो गया। अब उसके बाद देखो i की वैल्यू क्या होगा, i क्या होगा, 3 होगा, फिर j बताइए, 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ कहां तक जाएगा, 3 तक, 1 2 3 टाइम। अब आपको समझ में आ गया होगा, 3 टाइम का मतलब है ये 3 बार स्टार प्रिंट होगा, ये देखो। तो इस तरह से आप ये लॉजिक आपको पता है, आपने लर्न भी किया होगा और इस तरह से आप कर भी सकते हो। चलिए ये तो ये एक तरीका है, इस तरह से हमारा ये फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूं कि इसकी जगह में आई यूज नहीं करना है तो क्या करोगे। यदि मैं आई को यूज नहीं करना चाहता हूं तो क्या कोई और तरीका है, ऐसा कोई और पॉसिबिलिटीज है इसके आउटपुट को डिराइव करने के लिए। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू आप फिक्स नहीं कर सकते हो। तो अब क्या करोगे, आप यहाँ आप एक वेरिएबल ले लो। सपोज करो मैंने कोई भी वेरिएबल जो अभी डिफाइन किया हुआ है मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ, a = मैंने 1 ले लिया और यहाँ पर आपने a को फिक्स कर दिया। देखो अब यहाँ वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, a की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, तो कंडीशन क्या है, 1, एक कंडीशन सही है फर्स्ट टाइम, तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए, a की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखो ये लूप एग्जीक्यूशन के बाद मैंने यहाँ पर a++ ऐड कर दिया इस प्रोग्राम में। अब देखो आप फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, j = 1 से 1 तक एग्जीक्यूट होगा, ये देखिए 1 एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हाँ बताओ, नेक्स्ट टाइम यहाँ कर्सर आएगा a++, a की वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर न्यू लाइन में कर्सर आएगा, देखिए स्टार प्रिंट हुआ, फिर न्यू लाइन में कर्सर आया, फिर ऊपर जाएगा। अब बताओ i की वैल्यू क्या होगा, 2, फिर j की वैल्यू क्या होगा, 1 से कहां तक जाएगा, j की वैल्यू पहले 1 होगा। अब a की वैल्यू क्या है, देखो लास्ट वैल्यू लेना है, a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 1 और 2 आएगा, यानी 2 टाइम प्रिंट होगा। फिर यहाँ कंट्रोल बाहर आएगा तो a++, a की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 2 था तो 3 होगा।
तो अब बताइए ये i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 3 होगा, j कहाँ तक चलेगा 1 से 3 टाइम, a की वैल्यू अब 3 है, 1 2 3, समझ में आ रहा है, 3 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि लूप कैसे वर्क करता है। आउटपुट दिया हुआ है, ये वाला आउटपुट आपको चाहिए। अब इस आउटपुट के लिए अब आपको लॉजिक लगाना है कि हमें वेरिएबल यूज करना है या कोई कैलकुलेशन करना है ताकि ये आउटपुट आ जाए। यही तो लॉजिक है, यही तो आपको सोचना है। तो इस तरह से आप लॉजिक को सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें एक चेंज करता हूं कॉन्सेप्ट और आप लोगों को बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। एक मैं पैटर्न आपको चेंज करके बताता हूं। देखिए अब हमें ये चाहिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। चलो ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है। अब यहाँ पे स्टार प्रिंट, स्टार की जगह मैंने क्या कर दिया है, नंबर प्रिंट कर दिया है। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, यस यहाँ पर आप परसेंटाइल d कॉमा j की वैल्यू प्रिंट कर लो। देखो j अभी अभी कंपाइल किया था हमने, फर्स्ट टाइम j 1 होगा, 1 प्रिंट होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा 1 से 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो 1 2। ये देखिए यहाँ पे आप j प्रिंट करोगे तो ये वाला फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हो स्टार, ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, स्टार स्टार, ये देखिए ये पैटर्न आप प्रिंट कीजिए। आप समझ गए होंगे, ये यानी इसको राइट साइड में राइट अलाइन कर दिया है सारे नंबर को। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस लूप को एग्जीक्यूट करोगे, ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पर ये स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये स्पेस है, उसके बाद स्टार प्रिंट करना है। तो देखो पिछले प्रोग्राम में जो हमने किया, ये राइट साइड में स्पेस था, उसके लिए हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। मीन्स आप कोई भी सेंटेंस यहाँ राइट करते हो, राइट में जो स्पेस है वो हमें उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लेफ्ट साइड में कोई स्पेस है दिया हुआ है तो इसे आपको लॉजिक में इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी इस स्पेस के लिए भी आपको कोडिंग करना पड़ेगा। ये देखो, तो यानी सबसे पहले आप ये देखो, इस पोर्शन को सोचेंगे कैसे हम लोग। सबसे पहले आप ये देखो कि एक आउटर लूप बताओ कितने बार चलेगा, पहले तो ये बताइए आप लोग, आउटर लूप कितने टाइम्स 1 2 3 4 5। चलो तो सबसे पहले बिना कुछ समझे आप इसको आप हाई लेस देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस ये एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। ये 5 टाइम मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, 5 रोज चाहिए इसलिए 5 टाइम एग्जीक्यूट किया। अब देखो यहाँ स्पेस है, हमें एक स्पेस प्रिंट करना है। तो इसके लिए अब एक लूप आप एग्जीक्यूट करोगे, फर्स्ट टाइम 1 2 3 4 टाइम चलना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम ये 4 टाइम होगा। अब यहाँ पे आप j इक्वल्स टू अभी डिसाइड करेंगे बाद में, यहाँ पे क्या होना चाहिए j लेस देन इक्वल एंड j प्लस प्लस। ये देखिए इस तरह से, ये अभी प्लस प्लस में ही लूप हमें एग्जीक्यूट करना है इसलिए मैंने प्लस प्लस लिया है। अब आप बताओ कि मैं यहाँ पर क्या वैल्यू या वेरिएबल यूज करूँ ताकि ये लूप 1 2 3 4 टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब आपको सोचना है, क्या मैं यस आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पे 4 इनपुट कर दूं और यहाँ पे 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। 4 से 1 की तरफ यहाँ प्लस प्लस लिया हुआ है तो हमें इंक्रीजिंग फॉर्मेट में ही लेना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो चलो यहाँ पर यस हो सकता है, यदि आप j को फिर रिवर्स फॉर्मेट में हमें करना पड़ेगा j माइनस माइनस, ठीक है। मैंने 1 ले लिया और इसको 4 ले लिया, आप ये कह रहे हो 1 और 4, यस 1 to 4, फर्स्ट टाइम तो कंडीशन मैच हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये 3 हो जाना चाहिए। तो इसको या तो 3 कर दो नेक्स्ट टाइम, सोचो आप यहाँ पे 3 कर सकते हो आप, तो क्या करें, यस वेरिएबल लेना पड़ेगा। यस वेरिएबल ले लो, यहाँ पर a की वैल्यू हमने 4 ले लिया, अब ये यहाँ पे वेरिएबल है 4। अब ये आप प्रिंट कर लो, क्या प्रिंट करना है इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर आपको प्रिंट करना है स्पेस, ओनली स्पेस प्रिंट करना है। देखो ये देखो ब्रेसेस नहीं भी डालोगे तो चलेगा, मैंने बताया हुआ है सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रेसेस जरूरी नहीं है, बट मैं आप लोगों को समझने के लिए इसको पुट कर देता हूं ताकि आपको पता हो कि ये वाला इस लूप का ब्लॉक है, ठीक है। चलिए तो ये स्पेस प्रिंट हो गया। अब ये फर्स्ट क्या है, a फर्स्ट टाइम 4 है, देन ये g 1 से 4 टाइम प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम ये 3 हो जाना चाहिए, तो क्या करोगे a माइनस माइनस, देखो a माइनस माइनस, तो a की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 1 से 3 टाइम, नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, तो 1 से 2 टाइम, नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू क्या होगा 1, 1 से 1 टाइम, नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 1 से 0, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है।
चलिए अभी तो ये फॉर्मेट बना लो, फिर हम लोग कंपाइल करके देखते हैं क्या होगा। अब ये फॉर्मेट आपका मिल गया स्पेस के लिए। अब इसके लिए अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप ये यूज कर सकते हो। के लूप मैंने यूज कर लिया, के इक्वल टू 1, के लेस देन इक्वल्स टू, चलो आई पुट कर देता हूं मैं, के प्लस प्लस, ये देखो यस। अब इसमें आप प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना चाहोगे, प्रिंट एफ स्टार प्रिंट करना है। मैंने स्टार प्रिंट किया और फिर इस लूप को देखो मैंने यहाँ पे क्लोज किया है। अभी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये वाला लूप यहाँ क्लोज हो रहा है। अब आउटर लूप क्लोज करने से पहले क्या करना चाहिए, प्रिंट एफ एक न्यू लाइन आप प्रिंट करोगे और उसके बाद इसको क्लोज करना चाहिए आउटर लूप। इस तरह से देखिए क्लोज हो गया, ठीक है। ये आप क्लियरली समझ लो, ये लूप मैंने के वाला लूप क्लोज हुआ है, ये वाला क्लोज हुआ है, फिर ये फाइनल यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक। अब इसको आप ये समझिए काम कैसे करते। फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1 होगा। देखो आई जे की वैल्यू बताइए क्या होगा, 1 to a, a की वैल्यू अभी 4 है तो j की वैल्यू 1 2 3 4। देखो ये i j और i आपको कंपाइल करने आता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया। ये 1 2 3 4 यानी 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। देखो 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब क्या है, स्पेस है, तो ये 4 टाइम स्पेस प्रिंट करेगा। स्पेस के लिए मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रा किया है, इसको आप स्पेस समझिए, यानी सिस्टम पे ये स्पेस प्रिंट करेगा, ठीक। चलो उसके बाद देखो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ ए की वैल्यू बताइए क्या होगा। अब बताओ, ये माइनस माइनस ए की वैल्यू क्या था फर्स्ट टाइम 4, तो अब क्या हो जाएगा 3, ये देखो। उसके बाद फिर यहाँ पर के एग्जीक्यूट होगा। के बताओ, के क्या है, के लूप क्या होगा, 1 से आई तक। आई की वैल्यू क्या है अभी 1, तो 1 to 1 कितना बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा। देखिए स्टार, यहाँ पर स्टार इसने प्रिंट कर दिया। स्टार प्रिंट करने के बाद कर्सर फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखो यहाँ पे कर्सर सेट हो गया, ये देखिए फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आप बताओ आई की वैल्यू क्या होगा, यस आई की वैल्यू अब 2 होगा। तो जे बताओ, जे क्या होगा 1 to a, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है। अभी करंट वैल्यू देखना है, अब 4 नहीं है, अब ए की वैल्यू 3 है, तो 1 to 3 क्या हो जाएगा 1 2 3, ये देखिए 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब स्पेस कितना बार प्रिंट करेगा, 1 2 3 टाइम प्रिंट करेगा। फिर ए की वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस यानी 2 होगा। अब के बताओ, के क्या होगा, के की वैल्यू 1 to आई, आई की वैल्यू क्या है अभी 2 है, आई की वैल्यू 2 है यानी 1 to 2 टाइम लूप चलेगा। तो ये कितना बार 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब स्टार कितना बार प्रिंट करेगा, ये 2 टाइम स्टार प्रिंट करेगा। ये देखो समझ में आ रहा है, इस तरह से कंपाइल होगा। देखो मैंने प्रोग्राम बनाने का तरीका बताया कैसे सोचते हैं, उसके बाद कंपाइलेशन का ये एक्चुअल प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना चाहिए। अब आई की वैल्यू बताओ क्या है 3 है, देन जे क्या होगा, जे बताओ जे क्या है 1 to a, ये क्या था 2, तो क्या हो जाएगा 1 to 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो स्पेस यहाँ पर 2 बार प्रिंट करेगा। उसके बाद a माइनस माइनस, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर के 1 से 3 टाइम 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर स्टार 1 2 3 टाइम के स्टार प्रिंट करेगा, ठीक हो गया क्लियर। अब यहाँ के कितना बार एग्जीक्यूट हुआ 1 2 3 टाइम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक। अब देखो अब नेक्स्ट टाइम अब बताओ, अब आई की वैल्यू अब क्या है, ये 3 है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बताइए अब जे क्या होगा 1 to a, ये क्या था लास्ट टाइम 1 है, तो 1 to 1 यानी ये जे की वैल्यू 1 होगा, 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब है इसमें जो स्पेस दिया हुआ है 1 टाइम ये प्रिंट करेगा। फिर ये ए की वैल्यू क्या होगा, ये देख लो ए की वैल्यू क्या होगा, यहाँ 1 था, अब ये ए की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब के बताओ, के बताइए आप लोग 1 to आई कितना है अभी 1 to आई बताओ क्या है 4 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 4 लिया हुआ है, तो 1 to 4 1 2 3 4 टाइम, तो ये देखो 4 टाइम ये एग्जीक्यूट होगा स्टार, ठीक है। उसके बाद अब फिर से कर्सर नेक्स्ट लाइन में, अब बताओ अब आई की वैल्यू क्या होगा, आई क्या होगा 5, जे बताइए जे क्या होगा 1 to ए की वैल्यू क्या हो चुका है 0, कंडीशन फॉल्स है, तो ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, ये कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा जे का। अब इससे बाहर आओ, ए की वैल्यू क्या होगा -1 हो जाएगा। देखो एग्जीक्यूट तो होगा ये -1, यानी यहाँ पर माइनस माइनस अप्लाई होगा ए की जो लास्ट वैल्यू 0 है उसके ऊपर। अब के की वैल्यू बताओ, के क्या हो जाएगा, के बताइए, के 1 to आई क्या है 5 है, 1 to 5 यानी
के 5 टाइम चलेगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये 5 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएगा। देखा आपने। अब ये जो स्पेस है ये तो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ये इस तरह से आपका आउटपुट दिखेगा। देखा आपने। तो इस तरह से कंपाइल करना चाहिए नेस्टेड लूप को। ठीक, चलो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप क्वेश्चन ले लेना मेरे से और आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बट पहले आप खुद प्रैक्टिस कर लो, कंपाइल करके देखो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो अब देखो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये कंट्रोल स्टेटमेंट में आप लोगों ने किया होगा ब्रेक स्टेटमेंट, पहले भी किया हुआ है स्विच केस के साथ। तो अभी हम लोग समझते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक का मतलब है ये एग्जीक्यूशन को होल्ड कर देता है, एंड कंटिन्यू का मतलब है कि ये नेक्स्ट आइटरेशन के साथ ये कंटिन्यू होता है, यानी जो कंडीशन मैच हो गया उसको स्किप कर देता है और नेक्स्ट आइटरेशन के साथ ये अपने एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखता है, और ये जहां कंडीशन मैच होगा वहीं पे उस एग्जीक्यूशन को होल्ड कर देगा। ये ब्रेक का यूज हम लोगों ने स्विच केस में भी किया हुआ है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ये ब्रेक कैसे वर्क करता है। ये देखिए, ये सपोज करो मैंने यहाँ पर फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस, ये मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। अब यहाँ सपोज करो मैंने एक कंडीशन अप्लाई किया है i इक्वल 5, देन आपने यहाँ पर ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया इस तरह से। और अब देखो, अब मैं यहाँ पर i को प्रिंट करना चाहता हूँ, परसेंटाइल d एंड i को प्रिंट कीजिए। बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखो 1 2 3 4 5। जैसे ये 5 होगा ये यहाँ ब्रेक हो जाएगा, i की वैल्यू 5 होते ही ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है इसका आउटपुट 1 2 3 4 आएगा, ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा। 5 होते ही ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। और एक और ब्रेक का यूज है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रेक का यूजेस बताइए, तो आप स्विच केस में बताना कि केस को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है या लूप को यूज करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है। जहां कंडीशन मैच होगा वहां पे ये ब्रेक हो जाता है। अब इसकी जगह मान लो मैंने कंटिन्यू दिया होता तो क्या होता। सपोज आपने कंटिन्यू यूज किया है, 1 2 3 4 5 को स्किप करेगा, 6 7 8 9 10, ये देखिए ये प्रिंट करेगा, 10 तक लूप एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर 5 मिसिंग है, यानी जो कंडीशन मैच हो रहा था उसको इसने कंटिन्यू कर दिया, यानी उसको स्किप कर देगा, बाकी सबको प्रिंट करेगा। तो देखो जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको इस तरह के लॉजिक की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रेक और कंटिन्यू में डिफ्रेंशिएट करो, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल आप बताइए। ठीक है, ओके। अब इसको आप प्रोग्राम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है, बताया हुआ है मैंने, कई बार बताया हुआ है आप सबको। अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने बताया था कंट्रोल स्टेटमेंट में लेवल एंड गो टू स्टेटमेंट। लेवल एंड गो टू का मतलब होता है कि कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, बट कहाँ, लोकेशन मीन्स यहाँ पर लेवल, यानी प्रोग्राम में आपने किसी भी प्रोग्रामिंग सेगमेंट का कोई एक लॉजिकल नेम डिफाइन किया हुआ है, तो उस नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लेवल कहा जाता है। ठीक है, और उस लेवल, जो लेवल आपने डिफाइन किया वहां पर कर्सर को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो इसके लिए गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लेवल एंड गो टू का यूज करके 10 नंबर्स का आपको सम निकालना है। क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 नंबर्स यूजिंग लेवल एंड गो टू। लूप का यूज नहीं करना है, यहाँ लेवल एंड गो टू का यूज करके आपको 10 नंबर्स के कैलकुलेट करना है, सम करना है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसमें क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देखो ये मैं कंप्लीट प्रोग्राम बता देता हूँ। मैंने एक नंबर a इनपुट किया जिसमें आप यूजर से नंबर एंटर करोगे, और एक वेरिएबल मैंने c ले लिया काउंट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 नंबर्स का कैलकुलेशन करना है, तो 10 नंबर्स काउंट करोगे, तो इसके लिए मैंने काउंटर वेरिएबल c डिफाइन कर लिया। चलिए अब देखो यहाँ आप एक और ले लो वेरिएबल सम, जिसमें आप इसका सम स्टोर करोगे। इसके लिए मैंने 0 डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पर सम इक्वल टू 0। अब यहाँ मैसेज आप राइट करो, बिल्कुल सिंपल, इसमें लूप का यूज नहीं करना है। लूप से तो आप कर सकते हो, बट एग्जाम में दिया हुआ है कि लेवल एंड गो टू का यूज करना है, तो इसीलिए मैं आपको लेवल एंड गो टू का फॉर्मेट बता रहा हूँ। एंटर द नंबर, आपने नंबर एंटर किया, स्कैन एफ, और यहाँ आपने
सिंपल प्रोग्राम है, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट या सेकेंड क्लास में किया था, एक नंबर मैंने एंटर किया। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको एक लेवल डिफाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर PIX एक लेवल डिफाइन कर दिया। यस स्मॉल कैपिटल किसी भी केस में इसको डिक्लेयर कर सकते हो। कॉलन साइन है, ये देखिए, यानी इस ब्लॉक का नाम मैंने PIX डिफाइन कर दिया, यहाँ पे कॉलन यूज करना है, यही कहलाता है आपका लेवल, इसी को हम लोग लेवल कहते हैं। ठीक है, यस B से लिखा जाता है, ये लेवल है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए जो नंबर आपने एंटर किया है इसको पहले हमें सम करना है। सम इक्वल टू सम प्लस A, यानी जो नंबर एंटर किया है उस सम के अंदर मैंने उसको ऐड कर दिया है। और इसको काउंट भी करना है। क्या काउंट करना है, C इक्वल टू C प्लस A। ये देखिए C वेरिएबल ये काउंट करेगा, सॉरी C प्लस 1 करना है आपको, यानी C की वैल्यू अभी 0 है, एक नंबर ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट टाइम 1 ऐड करेगा 2, यानी C एक तरह से काउंट करेगा कि कितनी बार हमने सम किया है। अब आप यहाँ कंडीशन चेक कर लो, इफ C लेस देन 10, यदि 10 से लेस देन है, देन देखो मैंने यहाँ पर राइट किया है गो टू PIX, देखो पिक्स, यानी ये कर्सर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा यदि C की वैल्यू, यानी जो काउंटर वेरिएबल है 10 से लेस देन है, यानी हमें 10 नंबर्स को काउंट करना है, तो 10 से काउंटिंग यदि लेस देन है तो ये कर्सर यहाँ रिपीट होगा और फिर से यहाँ ऑटोमेटिकली लूप की तरह ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। और एल्स पार्ट में क्या करना चाहिए, यदि 10 से ग्रेटर देन हो जाए तो क्या, सिंपल आप अपने सम को प्रिंट कर लो। यहाँ पे हमने राइट कर लिया सम इक्वल्स टू परसेंटाइल D, सम के लिए वेरिएबल क्या लिया हुआ है, सम लिया हुआ है, तो ये सम मैंने प्रिंट कर लिया। ये देखिए मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम आपको बताया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये कंपाइल करके देख लो आप। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये लेवल है, ये वाला पार्ट, और इसको हमने गो टू से अचीव किया। यहाँ पर जैसे ये कंडीशन मैच होगा एक कर्सर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और फिर से इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। यस, अब देखो ये कंपाइल कैसे करते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। अब आप देखो इस प्रोग्राम को रन करोगे, स्क्रीन पे नंबर आप एंटर करना है आपको। मान लो मैंने एक नंबर एंटर किया 2, तो बताओ इस सम की वैल्यू क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस A। सम में पहले से 0 लिया हुआ है, A की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 2। और C की वैल्यू क्या होगा बताइए, C की वैल्यू क्या होगा, C इक्वल टू C प्लस 1, C इक्वल टू C प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगा। कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, यस कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये क्या होगा बताओ, ये पिक्स यहाँ पे इसका कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा पिक्स, और फिर से मैसेज आएगा एंटर द नंबर। फिर से आप एक नंबर एंटर कीजिए। अब सपोज करो नंबर एंटर मैंने किया है 5, तो बताओ सम क्या होगा, सम इक्वल्स टू क्या होगा, सम प्लस A, यानी 2 पहले से इसमें 2 प्लस 5, यानी ये क्या होगा 7। C की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखा आपने, ये देखिए इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट टाइम और एग्जीक्यूट करो, फिर से कंडीशन अभी भी ट्रू है तो कर्सर फिर ट्रांसफर होगा पिक्स के पास। अब फिर से एक नंबर आप एंटर करोगे, इस बार मान लो मैंने A की वैल्यू एंटर किया है, सपोज कीजिए 3, और सम क्या हो जाएगा बताओ, सम इक्वल्स टू, सम में पहले से क्या है 7, 7 प्लस 3, ये क्या होगा 10 होगा। उसके बाद C की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, C की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया। अब बताओ नेक्स्ट टाइम A, फिर से कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहाँ A आप मान लो इस बार मैंने 5 इनपुट किया है, तो सम क्या होगा बताइए, सम की वैल्यू क्या होगा 10 प्लस 5 15, और C की वैल्यू क्या होगा 4, C प्लस 1 यानी 4। अभी भी कंडीशन ट्रू है, एक बार और रिपीट करेगा, A की वैल्यू क्या होगा, अब जो आप एंटर करोगे, सपोज आपने 2 इनपुट किया है, अब इसी तरह से सम क्या होगा 15 प्लस 2 17 हो जाएगा, सम इक्वल्स टू 17, और C की वैल्यू क्या हो गया 5। अब देखिए कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो इस तरह से ये देखो बार बार एग्जीक्यूट होगा और ये लूप की तरह ये बिहेव करता है यहाँ पर, और वो सम करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, मीन्स C की वैल्यू जैसे ही 10 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और उसके बाद एल्स पार्ट में आएगा और क्या प्रिंट करेगा, टोटल आपका सम प्रिंट कर देगा, जो भी सम होगा। ये आप कर सकते हो, इसको सिस्टम पे आप ट्राई करके देखना, बिल्कुल लॉजिक है तो ये वर्क जरूर करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट का ये जितने टॉपिक्स थे मैंने उन सबका इंस्ट्रक्शंस बता दिए, यूजेस बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया। अब आपको चाहिए कि क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो,
कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, अभी क्लास के बाद आप क्वेश्चन ले लेना और फिर उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और जहां भी किसी को प्रॉब्लम होता है फिर आप मेरे से डिस्कस कीजिए और फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने बता दिया, बट ये मत समझो कि ये आपका कॉन्सेप्ट इतना पढ़ लिया तो क्लियर हो गया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहिए। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।